हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12वां अध्याय करेंगे और 11वें अध्याय में हमने देखा था भगवान ने कैसे विराट रूप का दर्शन कराया था अर्जुन को। उसके लिए सबसे पहले तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, क्योंकि इन सामान्य इंद्रियों के द्वारा हमको भगवान का दर्शन करना पॉसिबल ही नहीं है। इंद्रियों में, हमारे सभी इंद्रियों में त्रुटियां हैं। जैसे आंखें एक मर्यादित अंतर तक का कुछ देख सकती है, एक मर्यादित साइज तक का देख सकती, बहुत छोटा नहीं देख सकती है ना। बहुत बड़ा भी उतना स्कोप नहीं है हमारी आंखों का, वो भी नहीं देख सकती। और जैसे जिह्वा भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब उतना ही वो स्वाद ले पाती है। बहुत ज्यादा गर्म वो करोगे तो उस स्वाद उसको मिल ही नहीं सकता। इस प्रकार से हर इंद्रिय का है। कानों में भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में हम सुन सकते हैं, उसके उससे कम भी नहीं और उससे ज्यादा भी नहीं। तो इस प्रकार हमारी सारी ही इंद्रिय जो है वो एक मर्यादित स्वरूप का काम कर सकती है, उससे ज्यादा या कम नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हम भगवान को हम देखें, तो उसके लिए हमको दिव्य दृष्टि की जरूरत है। ये दिव्य दृष्टि या तो भगवान मतलब भगवान ही दे सकते हैं, उनकी अहेतु की कृपा से। और इसी को ज्ञान चक्षु भी कहा गया है। जो ज्ञानी है वो किस प्रकार से देखता है स्वरूप को, दूसरे जीवों को भी, वो हम आगे जा करके देखने वाले हैं। ज्ञान चक्षु यानी ज्ञान प्राप्त की हुई आंखें। तो वो ज्ञान चक्षु से वो भौतिक जगत को कैसे देखता है, वो आगे हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर 11वें अध्याय में तो भगवान ने स्वयं उनको दिव्य दृष्टि दी थी, जिसके कारण वो विराट रूप का दर्शन कर पाए। बाकी सारे लोग जो भी वहां उपस्थित थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो तो दर्शन नहीं कर पाए। उधर से संजय दर्शन कर पाए, क्योंकि उनको भी व्यास मुनि द्वारा दिव्य दृष्टि दी गई थी। तो इस प्रकार ये हमने बहुत अद्भुत ऐसा विराट रूप का कल दर्शन किया था। लेकिन ये भी हमको जानना आवश्यक है कि भक्तों को विराट रूप के प्रति लगाव नहीं रहता। वो तो अर्जुन ने केवल हम सामान्य लोगों को ये जताने के लिए अलौकिक उनका रूप दिखाने के लिए कहा कि हम लोग नहीं समझ पाएंगे, हम लोग उनके दिव्यत्व को नहीं समझ पाएंगे, भ्रमित रहेंगे कि हो सकता है अर्जुन अपने मित्र के लिए ये सब कर रहा है। वास्तव में कृष्ण परमेश्वर है या नहीं है, इसके बारे में हमारे मन में संदेह रह जाएगा। इसलिए हमारे मन में कोई संदेह ना रहे, इसलिए उस विराट रूप का दर्शन करवाया। और उसका पूरा वर्णन हमने व्यासदेव जी द्वारा रचित ऐसे ये मतलब महाकाव्य में हमने देखा कल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज है 12वां अध्याय। तो ये सब हमने ज्ञान क्यों प्राप्त किया, भगवान का ऐश्वर्य देखा 10वें अध्याय में। हाँ, 9वें अध्याय में तो गुह्यतम ज्ञान दिया हमको कि किस प्रकार केवल मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये सब करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे गुह्यतम ज्ञान। उसी में भगवान ने बताया था किस तरह मैं केवल पत्र पुष्प फल या तोय यानी जल, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ अगर वो मुझे भक्ति के और प्रेम के साथ मुझे अर्पित किया जाए तो उस प्रकार हमने 9वें अध्याय में गुह्यतम देखा। फिर 10वें अध्याय में ऐश्वर्य देखे, भगवान के बहुत सारे ऐश्वर्य। और अंतिमतः भगवान ने क्या बोला, ये सब मैं केवल एक मेरे अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं धारण करता हूँ, तो तुमको इतने सारे ऐश्वर्य जानने की क्या जरूरत। लेकिन हमने उसके बारे में जाना। करीबन 80 से ज्यादा ऐसे ऐश्वर्य 10वें अध्याय में ही बताया है भगवान ने। और फिर 11वें अध्याय में तो विराट रूप दर्शन। और अब 12वां अध्याय, ये अंतिम अध्याय है भक्ति योग का, वो हम देखेंगे आज। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो चलिए मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ और फिर हम देखते हैं भक्ति योग में भगवान ने क्या क्या बातें बताई है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। तो ये है भक्ति योग, इसके बारे में हम जानेंगे अभी। तो अर्जुन का प्रश्न है, देखिए कितने अच्छे विद्यार्थी है, कितने अच्छे शिष्य है कि उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है हर स्टेज पर, और वो अपनी जिज्ञासा का निराकरण भी भगवान से कराते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अर्थात सिद्ध माना जाए? तो दो रास्ते हैं भगवान तक जाने के। कौन से हैं? एक तो भगवान के साकार रूप की पूजा करना और उनकी सेवा करना, है ना। और दूसरा है अव्यक्त निराकार, है ना, निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करना। तो इसमें से कौन सा रास्ता अधिक अच्छा है, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। तो ये है जैसे निर्विकार ब्रह्म की एक तेजस्वी कोई बिंदु है, ऐसा इमेजिन करते हैं आंखें बंद करके, और फिर उस तेजस्वी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं लोग बाग, और फिर उसी को पर ब्रह्म मानते हैं, उसी को भगवान मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। और दूसरे लोग जो भक्त लोग हैं, ये भगवान के साकार सुंदर श्याम सुंदर ऐसे स्वरूप की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये दो रास्ते हैं, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, ये अर्जुन का प्रश्न है। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद हमको कुछ बता रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है।
ठीक है, तो ये दो रास्ते हैं। सगुणवादी यानी ही साकार साकार स्वरूप की पूजा करने वाले, उनको सगुणवादी भी कहा गया है। यानी भगवान भी गुणवान है, ऐसा नहीं कि वो बस एक बिंदु है तेजस्वी, नहीं। लेकिन हम जब अपने गुण बोलते हैं, प्रकृति के 3 गुणों की बात करते हैं, वो अलग चीज है एकदम। क्योंकि ये तो हमारा बंधन का कारण है। और भगवान भगवान के गुण यानी गुण विशेष, जिनके माध्यम से जिनके द्वारा वो अपनी सुंदरता, अपना ऐश्वर्य, है ना, सब कुछ, धन संपत्ति, ये सब कुछ उनका प्रकट होता है। सगुण, वो बहुत गुणवान है। तो हमारे गुण, जो प्रकृति के गुण है, वो एकदम अलग है। और ये सगुण, जो हम भगवान को बोलते हैं सगुणवादी, साकार स्वरूप का ये करने वाले, ये एकदम भिन्न है। ये हमने समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान तो ये प्रकृति के गुणों से बंधे नहीं है, वो तो उनसे ऊंचे हैं, उनसे ऊपर है, परे हैं वे। क्योंकि उन्होंने ही प्रकृति को बनाया, प्रकृति के गुणों को बनाया, और प्रकृति को किस प्रकार गुणों के द्वारा जीव को बद्धात्मा बनाना है ना, बद्ध जीव बनाना है, वो भी सारे इंस्ट्रक्शंस उनकी ही है, उन्हीं की क्रिएशन है सब कुछ। तो वो तो इन सबसे परे हैं, सारे ही प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के बंधन से वे परे हैं। फिर निर्विशेषवादी भी तो कृष्ण की सेवा करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, वे अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। यानी एक तेजस्वी बिंदु लेकर के कुछ ऐसा उसको इमेजिन करते हैं, एक प्रकार से आंखें बंद करके, और उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। हाँ, तो ये दोनों रास्ते हैं भगवान के पास जाने के, लेकिन फिर भी भक्ति योग यानी सगुण साकार की भक्तिमय सेवा करना, ये सर्वोत्कृष्ट है। ये इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे सगुणवादी कहलाते हैं। तो जैसे हम लोग श्री कृष्ण भगवान की प्रत्यक्ष, उनके अर्चा विग्रह के हम लोग सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हम लोग कहलाएंगे सगुणवादी, है ना। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं, है ना। तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, ये भगवान बार बार बताते हैं हमको। तो जो सबसे बुद्धिमान है, वही भक्ति योग को अपनाता है। बाकी लोग तो यहाँ वहाँ ट्रायल करते रहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करेंगे, या और भी कुछ कुछ रास्ते हैं उसके तरह, मतलब उनका, उनको अपना के भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। कोई कोई बोलते हैं, बहुत लोगों को भ्रांत ये कल्पना है कि किसी को भी पूछो ना, आपको पता है भगवत गीता में क्या है, क्या उपदेश है? हाँ हाँ, हम जानते हैं, कर्मयोग बताया है, कर्मयोग सबसे अच्छा है, इसलिए कर्म करो, कर्म करो। हाँ, तो ये देखिए कितना अधूरा ज्ञान है ये। एक तो कर्मयोग यानी क्या, ये पता ही नहीं रहता। उनको लगता है कर्मयोग यानी ये बहुत काम करना, खूब पैसे कमाना, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है कर्मयोग, है ना। कर्मयोग ये नहीं बोलता कि तुम गधे के समान मेहनत करो और पैसा कमाओ, धन संपत्ति जुटाओ और ऐश्वर्य का भोग करो, ये कर्मयोग नहीं है ना। लेकिन मतलब भगवत गीता को आधा अधूरा जान करके अपने आप को पूरा उसका ज्ञाता मानने वाले अपने समाज में बहुत लोग मिलते हैं। तो भगवत गीता यानी कर्मयोग, इस पर वो लोग अटके रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बता रहे हैं। कर्मयोग, जो प्रॉपर कर्मयोग, ऐसा आधा अधूरा अज्ञानी लोगों का कर्मयोग नहीं, जो प्रॉपर कर्मयोग, योग यानी ही भगवान से जुड़ना। हाँ? तो कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना, ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ना यानी ज्ञान योग, और भक्ति योग यानी भक्ति योग के माध्यम से भगवान से जुड़ना। ये तो अपनी बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो योग केवल हमको भगवान से जोड़ता है, ये नहीं कि यहीं पर हम
अटके रहे जन्म मृत्यु के चक्कर में, और कर्म योग कर रहे हैं ने गधा मेहनत कर रहे हैं, या ज्ञान योग कर रहे हैं, शुष्क ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है। तो ये सब भ्रांत कल्पनाएं हमने एकदम छोड़ देनी चाहिए, और क्या योग्य है वो हमने भगवत गीता से सीख करके उसको अपनाना चाहिए। भगवत गीता एकदम स्पष्ट रूप से बताती है हमको क्या सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात ये नहीं कि कर्मयोग मत करो, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन कर्मयोग के माध्यम से हमको आगे आगे बढ़ते हुए सीढ़ी कहाँ तक जाती है, भक्ति योग तक, और तब अंतिम पड़ाव है भगवान का, है ना। तो ये सीढ़ी है। ऐसा नहीं है कि कर्मयोग बुरा है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान योग बुरा है, लेकिन वो दोनों भी माध्यम है भक्ति योग तक पहुंचने के। भक्ति योग अल्टीमेट है, जहां जहां से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये सारी कंसेप्ट है ना, ये हमारी एक बार की अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए। तो अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान। श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है। तो परम सिद्ध किसे कहा है? जो सगुण साकार सुंदर विग्रह की पूजा अर्चना सेवा करते हैं, उनमें ही मन एकाग्र करते हैं, है ना। तो उनको भगवान ने कहा है ये परम सिद्ध माने जाते हैं मेरे द्वारा। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो निर्विशेषवादियों के लिए भी भगवान ने प्रेज किया है, उनकी भी तारीफ ही की है, और वो भी बताए कि ये लोग भी अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन वो लोग कैसे करते हैं? प्लीज म्यूट करें। वो लोग क्या करते हैं? एक तो अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। यानी पहला क्राइटेरियन है, पहले इंद्रियों को वश में करना है, और फिर सभी को समभाव से देखना है। ठीक है। समभाव से कब देखेंगे? जबकि उनको ये पता है कि सभी के अंदर परमात्मा है, कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है। हाँ, इस प्रकार से करके, और फिर निराकार की कल्पना करके, ये कल्पना मात्र है, निराकार एक बिंदु, इस प्रकार की कल्पना करके उनकी पूजा करते हैं। और फिर ये कैसा है, निराकार कैसा है? जो इंद्रियों के अनुभूति से परे है। हाँ, ये जो निराकार जिसकी वे पूजा कर रहे हैं, वो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, यानी वो कल्पना कर रहे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, ऐसे अव्यक्त की वे पूजा करते हैं। और ऐसे लोग जो इस मार्ग का अवलंबन करते हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। यानी वे समाज के प्रति बड़ा ही अच्छा काम करते हैं, समस्त लोगों के प्रति। अब इसके अगेंस्ट हम भक्ति को ये करेंगे, भक्ति को अगर वो करेंगे, तो ये जो पहली स्टेप है इंद्रियों को वश में करना, ये तो उनकी अपने आप हो जाती है। जब सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में ही लगा दी है, तो वो अपने आप वश में हो जाती है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही नहीं पड़ते, एक्स्ट्रा कोई प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता। जब भगवान की पूजा में ही सब कुछ हमने लगा दिया है, तो वो अपने आप वश में है। ठीक है। सबों के प्रति संभाव रखकर, ये कोई एक कल्पना करने की जरूरत नहीं है। जब हम भगवान की पूजा करने लगते हैं, तो परमात्मा स्वरूप को उनको हम जानते ही हैं, और ये भी जानते हैं कि ये सभी के हृदय में बैठे हुए हैं। तो ये समभाव तो भक्त के मन में आ ही जाता है सभी के प्रति, है ना। फिर उनको कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं, उनकी आंखों के सामने है विग्रह, है ना। सुंदर विग्रह भगवान के वो उनके आंखों के सामने है, उनको कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए वो स्टेबल हो जाते हैं जल्दी से।
स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये मेरे सामने बैठ खड़े हैं मेरे भगवान, है ना, उनकी मुझे सेवा करनी है, उनके प्रति मेरे सारे इंद्रियों की कार्यवाही जो है, जो भी कार्य है वो समर्पित है। तो इस प्रकार से ये जो प्रत्यक्ष जो रिश्ता है, प्रत्यक्ष देखने का आनंद है, ये केवल भक्त को मिलता है ना। अब भगवान बता रहे हैं क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। हाँ, क्यों कष्टप्रद है भाई? हाँ, क्या बोल रहे हैं भगवान? निराकारवादियों के लिए ये प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि हम तो देहधारी है और हम कल्पना कर रहे हैं अव्यक्त निराकार स्वरूप की। तो ये कल्पना में जाकर के उस प्रकार से सारी भावनाएं आना और समभाव रखना, ये वो सब ये कठिन है। क्यों? क्योंकि हम देहधारी है ना। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है ना। यानी हम तो है देहधारी और हम सोच रहे भगवान तो है निराकार। तो ये जरा सा गड़बड़ हो जाता है और ये इसलिए ये रास्ता कठिन है, भगवान बोल रहे हैं, है ना। भक्त के लिए ये आसान है कि मैं भी देहधारी हूं, मेरे भगवान भी देहधारी है, तो हम एक प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। और दूसरा आर्गुमेंट ये भी आता है कि भगवान ने सब कुछ बनाया, सब कुछ भगवान ने दिया है, तो हमको देह दिया और उनके पास देह नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो ये भी एक थोड़ा सा सोचने की बात हो जाती है कि हम तो देहधारी है, हमको भगवान ने देह दिया, बिना स्वयं तो बिना ही देह के हैं, ये कैसे हो सकता है? जो देने वाला है उसके पास तो वो देने वाली चीज तो होनी ही चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से एक हम आर्ग्यूमेंट रखते हैं, इसलिए ये प्रगति कर पाना कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि भक्ति योग साकार सगुण रूप की पूजा करना ये आसान तरीका है और निश्चित रूप से इसमें सक्सेस मिलती है। लेकिन इसमें क्योंकि ये प्रगति कठिन है, इसलिए कभी कभी लोग उस रास्ते पर जाकर के भी लौट के आ जाते हैं, उनका पतन भी हो सकता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो ये चित्र हमने पहले भी देखा है। कौन से श्लोक में देखा है, किसी को याद है? हमने देखा है ये 7वें अध्याय में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, है ना। तो उसमें भी ये बताया था कि जो सारे ही लोग, सारे ही जीव जो है वो भवसागर में गोते खा रहे हैं। हाँ, तो लेकिन जो कोई मुझे शरण आता है वो इस बहुत ही कठिन भवसागर से तुरंत से वो निकल सकता है ना। मेरी शरण में जो आता है, बाकी तो कोई हेल्प करने वाला है नहीं, क्योंकि सभी गोते खा रहे, कौन किसको बचाएगा? कोई किनारा दिख नहीं रहा है इस भवसागर का। तो रेस्क्यू ऑपरेशन केवल भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर सकते हैं। उसके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि हम उनके पूर्णतः शरणागत हो जाएं। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार की बात आ रही है कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। इस जन्म मृत्यु के सागर से उनका उद्धार हो जाता है। क्या करते हैं वे? सभी कार्यों को मुझ में अर्पित करते हैं, है ना। सब कार्य जो भी करेंगे भगवान के संतुष्टि के लिए, भगवान को अनुकूल ऐसी प्रसन्नता देने के लिए करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार सभी कार्य उनको अर्पित कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं अविचलित भाव से। भक्ति करना यानी ही भक्ति में सेवा करना। और इस प्रकार पूजा करते हैं और फिर
भगवान के प्रति उनके मन एकदम स्थिर हो गए हैं। जो कुछ भी करते रहे, मन में भगवान का एहसास, मन में भगवान का स्मरण, ये उनका निरंतर चलता रहता है। तो ऐसे भक्त को भगवान बोल रहे हैं, मैं उसको भव सागर से उसका उद्धार कर देता हूँ। अब ये बता रहे हैं भक्ति के लेवल्स। अलग अलग लेवल के भक्त होते हैं। ये नहीं कि सभी कुछ एकदम सभी कोई शुद्ध भक्त बन जाए, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं अनन्य भक्ति ये कैसी होती है। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो करना क्या है, भगवान में चित्त को स्थिर करना है और सारी बुद्धि उनमें लगा देनी है। तो ये हुई अनन्य भक्ति। यहाँ उदाहरण किसका दिया जा रहा है, सारे गोप मित्र जो थे कृष्ण के, उनका उदाहरण है ये। सारे ही वृंदावनवासी जो थे वे अनन्य भक्त थे भगवान के। तो कैसे, देखिए ये लोग गए हैं तो गाय चराने के लिए अपने साथ अपना अपना खाना लेकर गए हैं और कृष्ण को प्रसन्नता मिले, उसको आनंद मिली, इसलिए अपनी माँ से बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन बनवा लिए हैं। कोई रसगुल्ला लाया है तो कोई दही भात लाया है, ऐसे अलग अलग जो चीजें कृष्ण को भाती है ऐसी सब चीजें लेकर आए हैं। और उनको कृष्ण को सेंटर में बिठा के सब कोई बोल रहे हैं, मेरे डब्बे का खाओ, है ना, मेरे पास जो है वो खाओ। और भगवान भी बहुत आनंद उठा रहे हैं। सबका ध्यान देखो केवल कृष्ण को देखने में है, कृष्ण क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, है ना। तो ये हुए अनन्य भक्त, उनके मन में कृष्ण के अलावा कोई विचार रहता ही नहीं है। ये टॉप मोस्ट भक्त है, अनन्य भक्ति। ठीक है, तो ये तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, तो अनन्य भक्त नहीं बन रहे हो, कोई बात नहीं, उसके नीचे की स्टेप लो। क्या है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ये होती है साधना भक्ति। इसको क्या कहते हैं, साधना भक्ति, जिसमें हम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करते हैं। क्योंकि एकदम से हमारा मन हमारा चित्त जो है एकदम से स्थिर नहीं हो पाता भगवान के विचारों में। तब हमको क्या करना है कि हमारे गुरु जैसे आदेश दे, हमारे शास्त्र जैसे आदेश दे, वो सभी विधि विधानों का हमको पालन करना है कि इस प्रकार से इस समय तुमको ये पूजा करनी है, इस समय ऐसे तुमको भोग चढ़ाना है ना, अलग अलग सेवाएं भगवान की, इस समय ये आरती गाना है, उस समय वो स्तोत्र बोलना है। जो कुछ विधि विधान हमारे आचार्य बताते हैं तो उनका हमको अच्छे से दृढ़ता पूर्वक पालन करना है। तो ये तो क्रियाएं हैं, ये हम कर सकते हैं, है ना। मन तो स्थिर नहीं है भगवान पर, लेकिन फिर भी ये क्रियाएं मेरे आचार्य ने बोला है मुझे, है ना, प्रभुपाद जी ने बोला है कि सवेरे 4:30 बजे ये करो, आरती करो, 16 माला जप कम से कम करो, है ना, उससे ज्यादा भी कर सकते हो। हर चीज खाने के पहले भगवान को पहले भोग चढ़ाओ, उसके बाद उसको पाओ, है ना। ये सब जो जो प्रभुपाद जी ने आदेश दिए हैं एकदम शास्त्रों के अनुसार, वो उनको विधि विधान को कहा गया है ना। मैं प्रभुपाद जी का बोल रही हूँ क्योंकि ये हम इस्कॉन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए बाकी भी जो आचार्य अलग अलग संप्रदाय हैं, 4 प्रमुख संप्रदाय हैं, है ना, हमने देखा था वो। तो अपने अपने आचार्यों के आदेशों के अनुसार, अपने अपने जो शास्त्र लिखे हैं उनके अनुसार विधि विधानों का पालन करना है। तो इस प्रकार कार्य करते हुए, विधि विधानों का पालन करते हुए, धीरे धीरे हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लग जाएगा और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा धीरे 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 बढ़ेगी बढ़ेगी और एकदम आसक्ति में बदल जाएगी, है ना। अब ये भी नहीं कर सकते आप
विधि विधानों का पालन भी नहीं कर सकते। ये कौन करे भाई, रोज कम से कम 16 माला करना है, रोज इतने सवेरे जल्दी से उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और भगवान की पूजा करना है, ये नहीं हो सकता मुझसे। भगवान बोलते कोई बात नहीं। हाँ, कितने दयालु है भगवान, देखिए, कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं? अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त होंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति दिख रहे हैं हमको, ये क्या कर रहे हैं? भगवान का मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें ये सहायता कर रहे हैं, यानी भगवान का कार्य कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे निष्काम कर्म योग। इसके इसके लिए ये कुछ फल प्राप्ति की इच्छा नहीं कर रहा है, निष्काम, यानी इसके लिए मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। ये ऐसा जो कर्म करेगा तो वो भी धीरे धीरे आगे जाकर के पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो ये हुआ निष्काम कर्मयोग। पहला हुआ अनन्य भक्ति, दूसरा हुआ साधना भक्ति, है ना। अनन्य भक्ति में तो सदैव चित्त जो है, चित्त और बुद्धि पूर्णतया कृष्ण में समर्पित है। दूसरे में क्या बोलते हैं, विधि विधानों का पालन, साधना भक्ति। तीसरा है निष्काम कर्मयोग, भगवान के लिए कर्म करो, वो भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये 9वें अध्याय का एक श्लोक यहाँ पर लिया गया है रेफरेंस के लिए। क्या बोलते हैं? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हाँ? तो ये 9वें अध्याय में बोला गया है कि जो भी कुछ करो मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक है। तो अब अगली स्टेप भगवान यहाँ बता रहे हैं, अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। ठीक है, कि आप निष्काम कर्मयोग नहीं कर सकते ना, पूरी तरह से जो काम कर रहे हो उसका कोई फल ही नहीं ले रहे हो, वो निष्काम हुआ। लेकिन वो नहीं कर पा रहे हो, आपको अपना परिवार है, अपने बाल बच्चों की भी देखरेख करना है, उनका भी लालन पालन करना है, तो सभी लोग तो निष्काम कर्म नहीं कर सकते। भगवान बोल रहे कोई बात नहीं, तो आप अपना कर्म करो, लेकिन उसका जो फल मिलेगा उसको मुझे अर्पित करने की कोशिश करो। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हम ऑफिस जा रहे हैं और जो वेतन मिल रहा है हम पूर्णतः वो भगवान के लिए अर्पित करें, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि उसका कुछ तो अंश हम भगवान को अर्पित करें, इस प्रकार वो धन अपने आप शुद्ध हो जाएगा, है ना। यानी जो हमने कर्म किए उसका जो फल प्राप्ति हुई, उसका कुछ ना कुछ एक हिस्सा हमने भगवान के लिए अर्पित जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है, वो धन शुद्ध होता है, और फिर उस धन के माध्यम से हम जो कुछ जीवन जीते हैं वो भी शुद्ध होने लगता है। और तो और हमारे मन का अहंकार टूटने लगता है। हाँ, अहंकार बड़ी बुरी चीज है, तो वो अहंकार धीरे 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 हमारा कम होने लगता है जब हम हमारे कर्म फल जो है वो भगवान को अर्पित करते हैं। तो इसको कहते हैं सकाम कर्म योग। सकाम कर्म ये हम करने की कोशिश करें। अब ये भी नहीं कर सकते, सॉरी, तो क्या करना है? श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांतिरनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। हाँ, कि आप सकाम कर्म भी नहीं कर सक रहे हैं कि जिसका आप कर्म फल का त्याग करके भगवान को दे रहे हैं, वो भी नहीं कर सकते, तो आप क्या करें? ज्ञान में जाए, है ना।
ज्ञान में जाए, लेकिन क्या बोल रहे हैं, ज्ञान से बेहतर ध्यान है। ज्ञान में जाने के पहले ध्यान ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे बेहतर है। और इससे बेहतर है ये सकाम कर्म, है ना, कर्म, काम के फल का त्याग, ये ध्यान से भी उत्तम है। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिलती है। मैंने बताया ना, हम अपने कर्म फलों का एक हिस्सा ही सही जब भगवान को अर्पित करते रहते हैं, तब धीरे धीरे हमारे मन में शांति आती है, हमारा अहंकार टूटने लगता है। तो क्या क्या स्टेप्स बताई भगवान ने शुरू से। पहली तो है अनन्य भक्ति, जिसमें हमने हमारा चित्त बुद्धि सब कुछ भगवान के प्रति ही समर्पित रखना है, दिन रात, है ना। तो ये हुई अनन्य भक्ति। वो नहीं कर सकते तो भगवान ने बोला है साधना भक्ति करो, विधि विधानों का पालन करो, अपने आचार्यों और जो शास्त्र है उनमें जो विधि विधान बताए हैं उनका पालन करो। उसमें शुरू में हमको श्रद्धा नहीं रहती, लेकिन हमारे आचार्य ने बताया तो मुझे करना चाहिए, बस ये भावना से ही सही उसको शुरुआत करो। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे उन विधि विधानों का पालन करते हुए हमको भगवान को पाने की चाह उत्पन्न हो जाती है हमारे मन में। हाँ, तो वो दूसरी स्टेप बताई। वो भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, निष्काम कर्म योग करो, यानी मेरे लिए कर्म करो, पूर्णतः मेरे लिए कर्म करो कुछ। तो वो भी नहीं हो सकता, तो सकाम कर्म करो, लेकिन कर्म फल मुझे अर्पित करते हुए करो। तो पूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से तो भी हमने अपने कर्म फल भगवान को अर्पण करने चाहिए, वो सकाम कर्म। उसके बाद है ध्यान। ठीक है, ध्यान योग में लगा, और वो भी नहीं तो ज्ञान अर्जित करो मेरे लिए, मेरे बारे में। तो ये स्टेप्स बताई गई है, इतनी स्टेप्स बताई भगवान ने। देखिए कितने दयालु है, कि ऐसा नहीं कि नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकते तो तुम बेकार, ऐसा नहीं है, है ना। जैसे कॉलेजेस में एडमिशन होती है तो क्या बोलते हैं, ये इतना कट ऑफ है, इतने परसेंटेज कट ऑफ है, 80% से नीचे है, जाओ बाहर, है ना। भगवान ऐसा नहीं कर रहे, भगवान तो इतने सारे ऑप्शंस दे रहे हैं हमको। हाँ, ये नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो, इस प्रकार से इतने उन्होंने ऑप्शंस दिए हमको, और उसके माध्यम से हम धीरे 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 प्रगति करके अनन्य भक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो ये अच्छे से सुंदरता से बताया है। ज्ञान 7वें नंबर, 6ठे नंबर पर ज्ञान है, 5वें नंबर पर ध्यान है, चौथे नंबर पर सकाम कर्म है, और उसके आगे निष्काम कर्म, साधना भक्ति, अनन्य भक्ति। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है और समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। अब ये कैसे भक्त भगवान को प्रिय है, उसके बारे में भगवान ने बहुत अच्छे से सुंदरता से वर्णन किया है। तो 13 से लेकर 20 तक के श्लोक जो है ना, उसको कहा जाता है प्रियाष्टक। हाँ, कैसा भक्त भगवान को प्रिय है, उसके बारे में 8 श्लोकों में भगवान ने बताया। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। सामान्य कार्यकलाप यानी जो भौतिक जीवन में हम करते हैं, कि हाँ कुछ काम किया तो कुछ पैसा मिला, तो घर में राशन पानी आया, तो बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ये सब हमारे जीवन के सामान्य कार्यकलाप है। लेकिन इस पर वो आश्रित नहीं है, वो शुद्ध है, दक्ष है, सावधान है। सावधान है अपनी सेवा में, भगवान के प्रति जो सेवा करता है उसमें बड़ी सावधानी रखता है। वो चिंता रहित है, ये नहीं कि कल मेरे घर में क्या खाना बनेगा भैया, है ना, सब्जी भाजी तो नहीं है, लानी पड़ेगी अभी मार्केट से। ये मतलब नॉर्मल इसमें ये करते रहेगा, लेकिन क्या उसके मन में चिंता नहीं है कोई बात की, क्योंकि उसको पता है सब कुछ मैं पूर्णतः भगवान पर निर्भर हूँ, और वो मेरी रक्षा करेंगे, है ना। ये मतलब किसी भी प्रकार की उसको चिंता नहीं है, समस्त कष्टों से रहित है वो, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यहाँ पर किसको बताया है, सुदामा। सुदामा जो उनके बाल मित्र थे कृष्ण के, लेकिन अत्यंत दरिद्री अवस्था में जीवन निकाल रहे थे। उनको पता था कि मेरा मित्र तो इतना बड़ा द्वारकाधीश है, इतने 16,108 तो ऐसे हीरो से जड़ित ऐसे
महल बनाए उसने अपनी रानियों के लिए, है ना। और फिर इतना साम्राज्य है उसका, इतना संपत्ति है उसके पास, तो मैं जाकर के कुछ मांग सकता हूँ, ऐसा उनके मन में कभी आया भी नहीं। लेकिन उनकी पत्नी ने एक बार उनको बड़ा ही जोर दे करके बोला, पत्नी भी बहुत अच्छी थी, हाँ, लेकिन जब घर की हालत बहुत ही खराब होने लग गई, तब उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे मित्र है वो, तो उनके पास जाओ, कुछ तो मदद ले लो, और केवल उनके दर्शन हो जाएंगे, इस विचार से आनंदित होकर के वैसे कुछ मांगने के लिए नहीं, लेकिन मेरे मित्र के मुझे दर्शन हो जाएंगे, ये सोच करके सुदामा गए थे वहां पर। और जाते जाते फिर भी देखिए, मन में ये आया, मैं मेरे मित्र से मिलने जा रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ तो ले जाना है मुझे। तो घर में जो थोड़े से दो मिट्टी पोहा थे, वो उन्होंने पोटली में बांध कर लेकर गए, और बहुत प्रेम पूर्वक अपने मित्र को दिए। एक्चुअली मित्र ने लिए उनसे, कैसे? पहले तो ये ऐश्वर्य देख करके ऐसे अचंभित रह गए कि वो पोटली छुपा रहे थे, लेकिन कृष्ण के ध्यान में आया, तुम कुछ छुपा रहे हो मित्र, तो क्या है, मेरे लिए क्या लाए हो? और तब उन्होंने वो पोटली खोली और थोड़े से मुट्ठी भर के वो पोहे देखे, तो उन्होंने बड़े ही आनंद से वो स्वाद लेकर के खाए, सारे रानियों को भी बताया कि देखो देखो कितने स्वादिष्ट है ये। हाँ, तो इस प्रकार ये जो भगवान का कार्यकलाप है, वो केवल भक्ति से चलता है, भक्ति से वो संतुष्ट हो जाते हैं। फिर आप कुछ भी छोटी मोटी चीज, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी उनको प्रेम पूर्वक दो, वे स्वीकार करते हैं। तो ये है ऐसे भक्त जो चिंता रहित है ना। उनको जो दरिद्र परिस्थिति में भी उनको कोई कष्टों का एहसास ही नहीं था, और वे कोई प्रयत्न मतलब कोई फल प्राप्ति करे, इसके लिए कोई प्रयत्नशील नहीं थे। ठीक है, फिर आगे और बताते हैं भगवान, जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख में दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट है, संयमी है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो सभी जीवों का दयालु मित्र है, हाँ, करुणा भरी हुई है उनके मन में, सभी जीवों को दयालु मित्र है। वो अपने को स्वामी नहीं मानता, यानी ये मेरा है, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, स्वामित्व की भावना उसमें है ही नहीं। वो क्या मानता है, जो कुछ है ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी है वो सब कुछ तो उनका ही है, परमेश्वर का है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है ना। तो ईशावास्यम इदम सर्वम की भावना उसके मन में रहती है, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, कोई अहंकार है ही नहीं उसमें। फिर दुख आए सुख आए तान स्थितिक्षस्व भारत, जो दूसरे अध्याय में भगवान ने पहली इंस्ट्रक्शन अर्जुन को दी हुई है ना, उसमें क्या बताया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यम तान स्थितिक्षस्व भारत। टॉलरेट करो अर्जुन, ये गर्मी सर्दी सुख दुख आने जाने हैं, लेकिन तुमको टॉलरेट करना है। तो यहाँ पर वही बताया है कि सुख में दुख में वो समभाव रखता है, सुख आए चाहे दुख आए वो विचलित नहीं होता, सहिष्णु है, हाँ? सहिष्णु यानी कि टॉलरेंट है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, वो संतुष्ट है, कोई चीज के लिए उसके वो लालायित नहीं है, संतुष्ट है, आत्म संयमी है, पूरा अपने आप पर उसका कंट्रोल है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। तो अपने मन को यहाँ वहां भटकने ही नहीं देता, केवल भगवान में मन को स्थिर स्थिर करके, बुद्धि को स्थिर करके भक्ति की सेवाएं करता रहता है। ऐसा भक्त भगवान बोलते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर उदाहरण किसका दिया गया है? यह चित्रकेतु महाराज, जो अपने विमान से जा रहे थे वैकुंठ लोक में, प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करके वो वापस अपने घर जा रहे थे। तभी क्या हुआ, कैलाश पर्वत पर शिव जी
सारे ऋषि मुनियों को ना भागवत की कथाएं सुना रहे थे, है ना। भगवान के प्रति भगवान की कथाएं अलग अलग प्रकार की वो सुना रहे थे इनको। और पार्वती जी भी उनके करीब बैठी थी, लेकिन कैसे बैठी थी? उनके गोद में बैठी थी, शिव जी के गोद में। अब आप सोचिए, भौतिक जगत में अगर कोई टीचर ऐसा करे तो हम तो उसका बहुत ऑब्जेक्शन देंगे, इट इज वेरी ऑब्जेक्शनेबल। लेकिन ये तो शिव जी है ही कहाँ भौतिक जगत के। हम्म, वो तो पारलौकिक है, क्योंकि उनका वर्णन ही ऐसा आता है कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। जैसे दूध को हम परिवर्तित करते हैं दही में, है तो दूध ही, सिर्फ उसका रूप बदल गया है, उसका स्वाद बदल गया है, परिवर्तित हो गया है वो दही में। वैसे है शिव जी, है तो विष्णु का स्वरूप है, लेकिन वो बदल गया है शिव तत्व में। विष्णु तत्व को बदल दिया गया है शिव तत्व में, जैसे दूध को बदल दिया जाता है दही में। तो ये तो अपने पारलौकिक स्थिति में ही थे, उनको क्या फर्क पड़ना है? पार्वती जी कहीं दूर बैठी है, पास बैठी, गोदी में बैठी है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन चित्रकेतु महाराज वहां से जा रहे थे और उन्होंने ये दृश्य देखा, तो उनके मुख से मतलब वो थोड़ा सा हंसे। हाँ, उनको हंसी आई इस बात को देख करके। वो तुच्छता पूर्वक या उनकी भर्त्सना करने के लिए नहीं हंस रहे थे, लेकिन ये दृश्य देखकर उनको हंसी आई। तो शिव जी ने भी कोई ऑब्जेक्शनेबल उनको कुछ लगा नहीं। सारे ऋषिगण यहाँ पर है, नारद मुनि है, व्यास मुनि स्वयं है, इतने सारे ऋषिगण है, उनको भी कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगा। लेकिन माता पार्वती को ये देख करके बहुत गुस्सा आया कि तुम शिव जी पर हंस रहे हो। तुम कौन होते हो शिव जी के बारे में कुछ भी मतलब सोचने वाले, है ना। तुमको किसने अधिकार दिया कि शिव जी के कार्यकलापों के विषय में तुम्हारे मन में कुछ भी शंका है? ये नहीं हो सकता। और माता पार्वती ने उनको गुस्से में आकर के श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओगे, हाँ, तुमको असुर का जन्म मिलेगा। अब कोई होता तो एक्सप्लेनेशन देता, नहीं माता, मैं कोई कुत्सित अर्थ से नहीं हंस रहा था, मुझे तो ऐसे ही हंसी आ गई। कुछ तो एक्सप्लेन करता, है ना, या माफी मांग लेता, कुछ तो करता। लेकिन चित्रकेतु महाराज इतने स्टेबल मन के थे कि उन्होंने तुरंत से उस श्राप को भी ग्रहण कर लिया और हाथ जोड़ करके माता पार्वती के सामने आ गए। मैं इस आपके श्राप को मैं ग्रहण करता हूँ, है ना। तो जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, तो माता पार्वती के श्राप से वे विचलित हुए ही नहीं। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे बढ़ते हैं। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हम्म, तो ना तो कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है ना। पछताएगा कौन से? इस पर पास्ट टेंस पर, है ना, जो भूतकाल में कोई घटना घटी है उसके बारे में पछताएगा इंसान, या फिर कोई इच्छा करेगा भविष्य में ये मुझे प्राप्त हो जाए, इसकी इच्छा करता। तो ये कुछ भी नहीं। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का वो परित्याग कर देता, मतलब उनसे ये शुभ है और ये अशुभ है, ये संकल्पना भी वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर कौन दिख रहा है हमको? प्रहलाद महाराज दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो महान भक्त थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। तो हिरण्यकश्यप तो चाह रहे थे कि तुम क्या विष्णु की पूजा कर रहे हो, तुम तो मेरी पूजा करो, सभी को मेरी ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं इतना शक्तिमान हूँ, है ना, इतना शक्तिशाली हूँ। लेकिन प्रहलाद महाराज तो विष्णु के भक्त थे, और वे हर क्षण अपना उन्हीं का ध्यान करते रहते थे। उनको कितने भी कष्ट प्राप्त हो जाए, देखिए हाथी के पांव के तले उनको रौंदने की तैयारी चल रही है। कोई दूसरा होता तो यहाँ वहां भागने की कोशिश करता, अरे नहीं 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 मुझे बचा लो बोलता, कम से कम कुछ नहीं तो हे भगवान मुझे बचा लो, ये तो बोलता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रहलाद महाराज एकदम स्थिर चित्त से, एकदम शांत भाव से केवल भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख,
यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर अम्बरीश महाराज की कथा आ रही है। हाँ, अम्बरीश महाराज जो महान भक्त थे, उनका सारा मतलब सारी एक्टिविटीज केवल भगवान के लिए होती थी। हाँ, तो ऐसे ये महान भक्त एकादशी का व्रत करते थे, निर्जला। हर एकादशी को निर्जला व्रत करते थे। अब एकादशी व्रत की ये खासियत है कि दूसरे दिन, द्वादशी के दिन इसका पारण करना होता है, यानी उस व्रत को तोड़ना होता है अन्न प्राशन करके, अन्न खा करके। लेकिन उसका एक समय रहता है। हाँ, जैसे हर एकादशी के बाद हर जगह के लिए अलग अलग समय ऐसा निश्चित किया जाता है, और उस निश्चित समय कालावधि के बीच में ही हमको पारण करना आवश्यक होता है। अन्यथा ऐसा शास्त्र कहते हैं कि नहीं तो हमको वो उस एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता। हाँ, उस पर्टिकुलर टाइम में ही हमने पारण करना चाहिए। तो हुआ क्या, एक बार एकादशी का व्रत हो गया, दूसरे दिन, द्वादशी के दिन अचानक से दुर्वास मुनि वहां पर आए, अम्बरीश महाराज के पास आए, और उनके साथ तो हजारों उनके शिष्य चलते थे, 10,000 शिष्य उनके साथ चलते थे हमेशा। तो उन 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वास मुनि आए। अब दुर्वास मुनि का तो हमको सबको पता ही है, वो तो एकदम जल्दी क्रोधित होने वाले उनका स्वभाव था। तो जैसे ही आए तो अम्बरीश महाराज ने उनका स्वागत किया, उनको बैठने के लिए आसन दिया, उनका सब कुशल मंगल पूछा, स्तुति की उनकी, सब कुछ किया, वो किया, और फिर उनको बोला कि महाराज आप यहीं पर भोजन ग्रहण करें। तो दुर्वास मुनि बोले ठीक है, हम भोजन ग्रहण करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन मैं अपने शिष्यों के साथ जाकर पहले नहा के आता हूँ नदी में जाकर के। तो अम्बरीश महाराज बोले ठीक है। अब ये सारे गए, दुर्वास मुनि और उनके शिष्य गए स्नान करने, और यहाँ पर अम्बरीश महाराज ने सारी तैयारी करवा ली, सारा भोजन तैयार, सब कुछ तैयार है बिल्कुल, और पारण समय भी मतलब पारण समय का अंत भी एकदम पास पास आ रहा है, सब लोग राह देख रहे हैं, और बिल्कुल अभी कुछ क्षण ही, कुछ मिनट से बाकी है पारण का समय जाने को, तब भी दुर्वास मुनि नहीं आए। तब फिर ये चिंतित हो गए, अगर मैंने पारण नहीं किया मेरे निर्जला व्रत का, तो उसका कुछ भी फल मुझे नहीं मिलेगा, है ना, उसका जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या करना चाहिए? तो उन्होंने अपने दरबार के पंडितों से पूछा कि ऐसे समय क्या मेरी ये समस्या का कैसे हल निकाल सकते हैं। तो पंडितों ने बताया कि चूंकि तो आपने तो निर्जला व्रत रखा है, तो आप जल लेकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, अन्न तो नहीं ले रहा हूं मैं, नहीं तो अतिथि का अपमान हो जाएगा, है ना, अतिथि के पहले खाना खा लूंगा तो अपमान हो जाएगा, तो वो तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल ही पी रहा हूँ। तो थोड़ा सा 2 बूंद जल उन्होंने अपने मुख में लिया ही था, उसी समय दुर्वास मुनि आ गए और उन्होंने वो दृश्य देख लिया। हो गया फिर तो वो एकदम इतने आग बबूला हो गए, तुमने मेरा अपमान किया, तुमने मेरे पहले कुछ ग्रहण किया, है ना, मुझे देने के पहले तुमने कुछ ग्रहण किया, इस प्रकार से एकदम क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना एक बाल खींचा और उसको 2 टुकड़े में ये करके उसमें से एक राक्षस निर्माण किया। दुर्वास मुनि के पास बहुत सिद्धियां रहती थी, इतनी सिद्धियां थी कि वे एक क्षण में इच्छित स्थल पर कहीं भी जा सकते थे, पृथ्वी से उठ करके दूसरे ग्रहों में, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, वैकुंठ लोक, कहीं भी जा सकते थे, इतनी सिद्धियां थी उनके पास। तो इस प्रकार से अपनी सिद्धि का उपयोग करके उन्होंने एक राक्षस की निर्मित की और राक्षस को बोला कि इसको खत्म करो। और अम्बरीश महाराज केवल हाथ जोड़ करके वहां खड़े रहे, है ना, उनके मन में कोई भय नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार शांति से भगवान पर आश्रित पूर्णतः होकर के खड़े रहे। और वो राक्षस उनको मारने के लिए आ ही रहा था, लेकिन वैकुंठ में भगवान को ये पता चल गया कि मेरे भक्त को कोई कष्ट दे रहा है। उन्होंने तुरंत सुदर्शन को भेजा, सुदर्शन चक्र को, और सुदर्शन चक्र ने आकर के इस राक्षस को तो मार ही दिया और पीछे पड़ गया दुर्वास मुनि के। अब दुर्वास मुनि आगे और सुदर्शन चक्र पीछे।
तो दुर्वास मुनि एक लोक से दूसरे लोक, इंद्र लोक, चंद्र लोक, सूर्य लोक, यहाँ वहां भाग रहे, कहीं से मुझे कोई बचा ले। कोई बचा नहीं पा रहा था। फिर ब्रह्मलोक भी गए, ब्रह्मा जी को पूछा मुझे बचा लीजिए। वो बोले ये तो सुदर्शन चक्र है ना, भगवान का है, वो विष्णु का है, मुझ में कैपेसिटी नहीं कि मैं बचा बचा लूं। हाँ, तो ये सीधे वैकुंठ लोक गए और भगवान के चरणों में गिर गए, मुझे बचा लीजिए, आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो भगवान ने बोला, आपने जिनका अपमान किया है, जिनके प्रति आपने अपराध किया है, वही अगर तुमको क्षमा करेंगे तो ही ये सुदर्शन रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। तो तुम उनके ही चरण पकड़ो। तो दुर्वास मुनि फटाक से एकदम से एक क्षण में आ गए, अम्बरीश महाराज के सामने सीधे प्रणाम किया उनको और बोला कि मुझे बचा लो, ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तब अम्बरीश महाराज ने रिक्वेस्ट की कि इसको रोक लीजिए प्रभु, भगवान इनको सुदर्शन को रोक लीजिए। इस प्रकार से दुर्वास मुनि के प्राण उन्होंने बचाए। तो यहाँ पर ये सारा जो वर्णन है वो सब अम्बरीश महाराज को लागू होता है। मित्रों और शत्रुओं के लिए समान, मान अपमान, शीत गर्मी, जो कुछ भी है, जो भी वातावरण हो उसमें समभाव, है ना। दूषित संगति से मुक्त और मौन। ज्यादा बड़बड़ करने वाले लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। ये मौन रहना भी एक गुण होता है। हाँ, और किसी भी वस्तु से संतुष्ट, ऐसा जो है वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो यहाँ पर एक ये बिल्व मंगल ठाकुर की कथा आती है। बिल्व मंगल ठाकुर एक बहुत रिच परिवार से थे, लेकिन यौवन अवस्था में जब वे तरुण थे तो एक वेश्या के प्रति अत्यंत ज्यादा आसक्त हो गए थे। तो हुआ क्या कि उनके पिता का निधन हुआ। पिता का निधन हुआ और सब क्रियाएं चल रही थी, तो निश्चित रूप से उनका पुत्र होने के नाते उनको वहीं उपस्थित रहना था। तो कैसे कैसे तो उन्होंने दिन काटा कि मैं कब उस मेरी प्रिय वैश्या के घर जा सकता हूँ। इस प्रकार से अत्यंत ज्यादा कामोत्सुक रहे पूरे विधि निपटाने में, और वो विधि निपटाते निपटाते आधी रात हो गई। लेकिन जैसे ही सब लोग गए तो ये उठे और एकदम तूफान आया हुआ था, घनघोर वर्षा हो रही थी और नदी में बाढ़ आई हुई थी। लेकिन फिर भी वो उसी हालत में उस बाढ़ में आई हुई नदी में जाकर के कैसे तो अपने उस वैश्या के घर पहुंचे। और उस वैश्या को ऊपरी ऊपर के कमरे में रहती थी, तो उन्होंने एक रस्सी ऐसी दिखी उनको, लेकिन वास्तविक वो सांप था। तो उसको ही पकड़ के ऊपर चले गए और फिर वहां पहुंच गए। तो वो स्त्री जो थी, महिला, वो बहुत अचंभित रह गई, आप कैसे आए यहाँ पर। तो बोले देखो मैं तुम्हारे लिए कितने कष्ट सहन करके आया हूँ, बाढ़ आई हुई नदी में इतने घनघोर वर्षा में यहाँ आया और फिर एक सांप से लटक करके ऊपर आया हूँ। तो वो बोली तुमने मेरे लिए ऐसे कष्ट लिए, ये सब तुमने भगवान के लिए ऐसे कष्ट करो तो भगवत प्राप्ति हो जाए तुमको, ये क्या तुम कर रहे हो। इस प्रकार से उसने उनको वो किया, मतलब उनका एक प्रकार से अपमान भी किया, उनको सलाह भी दी, योग्य सलाह, कि ये क्या कर रहे हो, इतना मैं तो इतनी तुच्छ हूँ और तुम इतने कष्ट सहन करते हो मेरे लिए, क्यों ऐसे कर रहे हो, तुमने तो ऐसे कष्ट भगवान के लिए ये करना चाहिए। और तब बिल्वमंगल ठाकुर की एकदम आंखें खुली, वो वहां से निकल आए और फिर भक्ति में ऐसे लगे कि फिर उनको मतलब बहुत ही प्रगति कर ली। फिर भी एक बार क्या हुआ, उन्होंने संन्यास वगैरह ले लिया था, लेकिन फिर भी एक बार क्या हुआ कि भिक्षा मांगते हुए एक सुंदर स्त्री पर इनकी नजर गई और उनके मन में हल्की सी आसक्ति निर्माण हुई। और वो चौंक गए कि मैंने तो संन्यास लिया हुआ है और मैं इस सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ, कितनी गलत बात है, मैं मेरी आंखें ही फोड़ देता हूँ। तो उन्होंने एक शस्त्र से अपनी ही आंखें फोड़ ली और फिर भक्ति में लगे रहे, अब मुझे कुछ देखना ही नहीं है। तो ऐसे भक्त के सामने भगवान आकर के अपनी स्तुति सुन रहे हैं। और ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है, जो बाकी सारा यानी
चरम लक्ष्य बना लिया है भगवान की प्राप्ति का, बाकी उसके लिए वो कुछ भी कष्ट सहन करने के लिए तैयार है। तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। तो अल्टीमेटली प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि जब वो निराकार वगैरह तो ठीक है, वो कब तक ठीक रहेगा कि जब तक उसको शुद्ध भक्त की संगति का अवसर नहीं मिलेगा। एक बार शुद्ध भक्त की संगति मिल जाए तो वो अपने आप सगुण साकार की पूजा में लग जाएगा, भक्त बन जाएगा, है ना। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाए तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते, यानी इतना कष्ट नहीं सहन करना पड़ता। उसको पहले निराकार वाले को क्या क्या करना पड़ता है, आत्मा तथा पदार्थ ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करना है ना, और कर्म फल के बिना कर्म करते रहना है। तो ये सब अलग अलग स्टेप्स करने की आवश्यकता नहीं है, ये सोपान पार करने नहीं पड़ते हैं अगर हम डायरेक्टली कृष्ण भावनामृत में आ जाए। तो भगवत गीता के मध्य के 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदय ग्राही है। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी इसका महत्व बता रहे हैं कि किस प्रकार सगुण साकार की भक्ति, कृष्ण भावनामृत में आना, ये किस प्रकार हमारे लिए बहुत आसान सा रास्ता है और वही निश्चित रूप से हमको भगवत धाम तक ले जा सकता है। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय यही खत्म हुआ। हरे कृष्णा। किसी हरे को कृष्णा कुछ? माता जी, बहुत अच्छे तरीके बताए भक्ति के लिए। भगवान ने सारे तरीके बताए कैसे जी जी, भक्ति यानी के भक्तों कितने को दयालु है भगवान, है ना। 31 गुण भक्तों के बता दिए ते अष्टकम में, कितने कैसे रहना है, भक्त बनना है। हम्म। और आप भी माता जी निष्काम भक्ति तो कर ही रही हैं ना। निष्काम भक्ति में आ गया। हरे सभी लोग, हम लोग जो जुड़े हैं तो भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, जो भी हम इस कार्य से जुड़े हैं, है ना। हम लोगों का स्वार्थ तो रहते ही ना कि मतलब भगवत धाम जाना है, भगवान की पूजा करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, होगा, फल नहीं, होगा, ये दीदी। ये सब अब हम केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। अभी तो भगवत धाम जाने का रास्ता तो हमारे लिए बहुत दूर है, लेकिन हाँ, ये हमारे कार्यों से हम थोड़ी थोड़ी प्रसन्नता देने की कोशिश कर रहे हैं भगवान को, है ना। ये तो धीरे धीरे तिनका तिनका उनको प्रसन्नता देंगे। वो रास्ता तो अभी बहुत दूर है, बहुत, दिल्ली बहुत बहुत दूर है अभी तो भगवत प्राप्ति। स्टेशन पे पहुंचे हैं, रास्ते में है। जी जी। एक तिनका तिनका जोड़ रहे हैं अच्छे कर्मों का। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा, कोई प्रश्न हो तो पूछे। कल एक माता जी ने मुझे पूछा था, वो जप कैसे करना वो उनको पता नहीं करके, रेणु माता जी थी कोई। हरे कृष्णा माता जी, आप हैं क्या? हाँ जी जी। हाँ जी जी माता जी हूँ मैं। हाँ, तो आप कर पाई जप? नहीं तो मैंने आज अपनी माला साथ में रखी है, आपको दिखा सकती हूँ मैं कैसे करना है। जी जी, बहुत बढ़िया, दिखा दीजिए। हाँ जी। दिखा दीजिए माता जी। जी जी, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, सभी लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ये है ना, ये मेरी माला है। इसका ये सुमेरु मणि, सबसे बड़ा मणि जो होता है, उस पर हम बोलेंगे पंचतत्व महामंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। और इसको ये मिडिल फिंगर पर ऐसे लेना है, मिडिल फिंगर पर रेस्ट कर लिया, ये उंगली, पहली वाली उंगली अलग रखी और इसको केवल अंगूठे के सहारे हमको आगे आगे बढ़ाना है। तो हर मणि पर हमको पूरा महामंत्र बोलना है और ऐसे इस प्रकार से मणि आगे 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 सरकाते जाना है।
हाँ, पूरा मंत्र उस पर बोला, पूरा और मणि को आगे सरकाया। इस प्रकार से हमको पूरे 108 मणि पर करना है। और जब अगर दूसरा राउंड करना है आपको, तब क्या करना है कि यहाँ तक पहुंच गए आप, पूरा माला जपते हुए इस तरह पहुंच गए, और फिर उसको उल्टा करना है। यानी जहां पर एंड हुआ आपका, उसको पहला मणि बना करके दूसरी माला चालू करना। ऐसे ही जितनी भी मालाएं करेंगे, तो आपको अंतिम मणि को पहला मणि बना करके माला की शुरुआत करना है। और हर बार वो बड़े मणि पर आपको पंचतत्व महामंत्र बोलना है। तो ऐसा ये जब हमने करना चालू करना है, सभी लोग कर रहे हैं, ऐसी मेरी आशा है। कम से कम 1 से चालू करिए, धीरे धीरे 2, 4 ऐसे बढ़ाते जाइए। लेकिन ये जो नाम जप की क्रिया है, ये भक्ति में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे प्रभु जी बोलते हैं 90% जप इम्पोर्टेंट है, बाकी सब क्रियाएं करनी है लेकिन उससे दुय्यम है। हाँ, वही हमको अंतःकरण की शुद्धि देगा, वही हमारे मन की सफाई करेगा और हमारी भक्ति को जागृत करेगा। जप, ठीक है। इसलिए जप करना अत्यंत आवश्यक है। जी कांचन, पंचतत्व महामंत्र लास्ट में भी, अंत में भी एक बार करना अंत में भी है। करना है। हाँ, जब भी हम सुमेरु मणि पर जाए, तब वो मंत्र बोलना ही है। ठीक है माता जी, मैंने आज खास करके जी, याद बहुत रख बहुत के। धन्यवाद माता जी। जी, कंचन माता जी, आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जैसे आपने बताया कि ये माला रिवर्स करते हैं खत्म करने के बाद, तो उसका कोई मतलब रीजन होता है कि क्यों रिवर्स करते हैं, क्यों कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे ही? जी, रिवर्स इसलिए करते हैं कि कहा जाता है कि महामंत्र करते हुए उसको लांघना नहीं है, सुमेरु मणि को लांघना नहीं है, एक इधर से उधर नहीं जाना है। तो इसलिए हम वापस आ जाते हैं। केवल सुमेरु मणि पर वो पंचतत्व महामंत्र बोला जाता है, उस पर महामंत्र नहीं बोलने का, उसको लांघना नहीं है, इसलिए करते हैं। अब उसके पीछे का कारण मुझे नहीं पता माता जी, मुझे जो मतलब जो सूचना मिलती है, तो उसके अनुसार मैं बता रही हूँ, है ना। कोई कारण तो होगा, जब आचार्यों ने हमको बताया है तो कोई कारण होगा, लेकिन वो मुझे पता नहीं है माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, ये शुद्ध और अशुद्ध इंद्रियों से क्या अभिप्राय है? 9वें श्लोक में आया जी। क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे समझा नहीं, एक मिनट फिर से शेयर करती हूँ। शुद्ध अशुद्ध 9वें क्या? श्लोक में हाँ, शुद्ध और अशुद्ध इंद्रिय, तो इससे क्या अभिप्राय है? मतलब क्या मतलब शुद्ध शुद्ध और और अशुद्ध? अशुद्ध इंद्रियां। हाँ, शुद्ध इंद्रिया वो है जो केवल भगवान की सेवा में है, और अशुद्ध इंद्रिया अपने इंद्रिय विषयों की ओर भागती रहती है ना। इंद्रिय विषयों की हाँ, ओर, इंद्रिय तृप्ति के लिए विषयों की ओर भागती रहती है ना। कि मुझे अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा कुछ देखने को मिल जाए, अच्छी मूवी, अच्छा कुछ सुनने को मिल जाए। इस प्रकार से केवल इंद्रिय तृप्ति में इंद्रिया अगर लगी है, तो वो अशुद्ध हुई। लेकिन भगवान की सेवा में लगी हुई सारी इंद्रियां अपने आप शुद्ध हो जाती है ना। जी केवल माता भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, और उस और हमारा जब भी जो भी कार्य है इंद्रियों के माध्यम से, वो सब हमको इंद्रियों को, मतलब वो इंद्रिया शुद्ध हो जाती है। जी माता जी, हरे जी, हरे कृष्णा। सुदीप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मैं माला तो कर रही हूँ, जी, लेकिन बहुत दिनों से कर रही हूँ। अच्छा, वेरी 16 माला होता है मेरा, लेकिन 16 से नहीं बढ़ रहा है, क्या करूँ? गुड। अच्छी बात है, नहीं हो 16 पा रहा माला है। कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है माता जी। हो जाएगा धीरे धीरे, और बढ़ाइए। कोई निमित्त लेकर के बढ़ाइए आप। जैसे कोई एक टारगेट लेकर के बढ़ा सकते हैं। जैसे कभी किसी का, कोई आपके मित्रों में से, कोई परिचितों में से सपोज कोई बीमार है या कुछ संकट में है, तो आप उनके लिए एक माला करने का प्रयास करिए। कि उसके है ना, बहुत लोगों का ऐसा होता है। अभी अभी हमारे एक हमारी भक्त सहेली है, तो उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ, तो हम सभी लोगों ने, हमारे ग्रुप के सब लोगों ने उस दिन एक एक दो दो मालाएं ज्यादा की, उनको जल्दी रिकवरी हो जाए ये सोच करके। तो ऐसे एक निमित्त से हम कोई माला एक्स्ट्रा कर सकते हैं, फिर उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करिए, फिर आदत हो जाएगी। एक जी निमित्त माता से जी। शुरू करिए आप, तो जी निश्चित माता रूप जी। से हो जाएगा। हाँ,
तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर के परिवार के लोग कृष्ण भक्ति में नहीं आ पाते, तब हम जी। कम से कम कृष्ण से ये प्रार्थना कर सकते कि भगवान आप उन पर भी दया करिए, उनके भी मन में थोड़ी सी भक्ति जागृत करिए। तो उसके लिए भी हम एक माला एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी, है ना। जी बहुत माता लोग, हम हमारे गुरु महाराज बहुत बीमार थे बीच में, तो हम लोग बहुत लोग उनके लिए एक्स्ट्रा मालाएं करते थे। फिर ऐसा हो जाता कि अब जाने देना, अब ये हमेशा ही करो, इस प्रकार से 1-2 मालाएं और एक्स्ट्रा होने लग जाती है, आदत हो जाती है उसकी, है ना। जी माता जी। हरे निमित्त से कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। अमरेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, आपका आज का क्लास तो बहुत अच्छा लगा, ये और खास करके जो आपने बिल्वा मंगल ठाकुर का उदाहरण दिया वो भी बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रेरक रहा। जी जी और ये जो बिल्वा मंगल ठाकुर का जो जीवन है, उसमें हम लोग का भी जिंदगी बैठती है। हम लोग भी आधे अधूरे, मतलब आसक्ति के कारण चांद तारा तोड़ने को सोचते हैं, भले टूटता नहीं है, कोशिश में रहते हैं। लेकिन बिल्वा मंगल ठाकुर को ज्ञान मिल गया कि भाई तुम जो मेरे से आसक्ति करते हो वो भगवान से करो। वो ज्ञान तो हम लोग को नहीं पता माता जी। तो यही तो, आप लोग इस्कॉन से जुड़ रहे हो, तो यही आप लोगों को धीरे 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 पता चलेगा कि वाकई में हम लोग जो रोजमर्रा में कितना उसमें एफर्ट्स डालते हैं, हाँ उतने एफर्ट्स काम करते रहो, लेकिन आसक्ति अगर हम भगवान की तरफ करें तो हमारा जीवन का नजरिया ही बदल जाता है, जीवन ही बदल जाता है। और ये बहुत होता है, मैंने तो इतने सारे भक्तों को मैं देख रही हूँ जो इस्कॉन बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं, सबका जीवन ही बदल गया है। वैसे ही डॉक्टर है, डॉक्टर का ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सवेरे 3 बजे उठ करके और नहा धो करके अपना जप करना, ये वो, फिर अपनी ड्यूटी में लग जाते। लेकिन इतना जीवन परिवर्तन हो जाता है कि जो पहले मित्रों की संगति में आनंद आता था, वो मित्रों से अभी ऐसा लगता है अरे ये ना मिले तो अच्छा है ना, मुझे तो समय मिलेगा अपनी भक्ति करने का। इस प्रकार से वो आसक्ति छूटने लगती बाहरी दुनिया से, धीरे धीरे होता है ये। एक्चुअली में माता जी, माया इतनी प्रबल है ना कि हम लोग के चाहने से कुछ होता ही नहीं। कृष्ण उससे ज्यादा प्रबल है ना प्रभु। हाँ, ये नो डाउट माता जी। ये कृष्ण 100% उनसे राइट। ज्यादा प्रबल है, कृष्ण का जी सहारा लेना है, फिर वो देख लेंगे। जी माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया नो अधिकार। तो सूर्य की ओर जाना है, अंधेरे में नहीं रहना है। कोशिश करते रहिए, देखिए माया भी परास्त हो जाएगी, कृष्ण ही शक्ति देंगे हमको, और कोई नहीं। दूसरा मिलेगा मुझे माता जी, ढूंढ के। हरे कृष्णा। कृष्ण ही शक्ति देंगे, क्योंकि वो देखते हैं हमारे एफर्ट्स कि हाँ इसको माया जकड़े है, लेकिन ये एफर्ट्स तो कर रहा है। हमारे एफर्ट्स देखेंगे तो वो हमको मदद करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा जी। तो चलिए हम आज का सत्र यहीं खत्म करें। जी माता जी। जी माता जी, सब लोग क्विज कर रहे हैं, सब लोग क्विज करिएगा। लेवल 2 में जाना है सबको, सबको लेवल 2 जाना है, फिर लेवल 3 जाना है, ठीक है। तो सभी लोग करें और उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे तो लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। हरे हरे कृष्ण माता। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण।